अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको प्लॉट लेना है तो कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी। ये आपको खतरनाक साबित हो सकती हैं आपके लिए। ओके, और अव्वल तो मैं कहूँगा कि प्लॉट ना लो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। वो हर बंदे का अपना अपना रीज़न होता है, वजह होती है प्लॉट लेने की, उसमें हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो छोटी सी छोटी दुकान ले लो, मल्ले वाली, किसी प्लाजे में, किसी शॉपिंग मॉल में। वो कम से कम आपको किराया इमीडिएटली देगी और सासा भी बढ़ता रहेगा। कोई मकान ले लो जहाँ से किराया आ रहा है, समथिंग दैट गिव्स यू एन अर्निंग। बेशक कोई ज़मीन हो जाए जिस पर ठेका लगा हुआ है, लेकिन कम से कम आपको कमा के तो दे रही है। क्योंकि प्लॉट्स की एक बात है, ऊपर ज़रूर जाते हैं लेकिन नीचे भी जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 20-20 साल उन्होंने प्लॉट पकड़ के रखा हुआ है क्योंकि वो नेगेटिव में है। तो वन ऑफ द बाइंग स्ट्रेटजीज ये होगी सबसे पहली वाली कि अगर आपको प्लॉट ख़रीदना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर आप सोच रहे थे कनाल ख़रीदना है तो आप 4-5 मरले वाले ले लें, 6-3 4 मरले वाले ले लें, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फैली हो और आपकी जो क्या कहते हैं रिस्क वो कम हो जाए। 6 में से एक तो बिकेगा ना, 5 में से एक तो बिकेगा ना। तो आप सिर्फ एक पे नहीं बैठे हुए, वो गलत ख़रीदारी हो सकती है। लेकिन अगर आपने 5 फैला के लिए हुए हैं तो चांसेस ये हैं कि कम से कम एक ना एक किसी न किसी वक्त बिक जाएगा और उसके एवज़ आपको प्रॉफिट आ जाएगी। दूसरा ये है कि आप जहन में ज़रूर रखिएगा कि आप ख़रीद क्यों रहे हैं। आर यू बाइंग इट बिकॉज सब खरीद रहे हैं? ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है पकड़े हुए हैं प्लॉट क्योंकि सब उस वक्त खरीद रहे थे। और एक चीज़ होती है अंग्रेज़ी की जिसे हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं कोई पीछे ना रह जाऊँ। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट। मुझे वहाँ पे कमर्शियल कोई चीज़ बनानी है, नहीं बनानी है, मुझे पकड़ के रखना है, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। गौर से करिएगा एंड कम से कम 3 बंदों से मशवरा कर लीजिएगा। ऐसे बंदे जिन्होंने पहले प्लॉट्स ख़रीदे हुए हैं, नुकसान खाया है एंड प्रॉफिट कमाया, दोनों से, क्योंकि वो आपको दोनों साइड की सुनाएंगे। एंड कड़वी दुआ समझ के खा लीजिएगा क्योंकि उनकी एडवाइस मेरे से बेहतर होगी, आपके करीबी होंगे। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने जल्दी नहीं करनी। जल्दी में मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कहते हैं नुकसान खाते हुए देखा है। जो एजेंट है ना वो आपके सगे नहीं लगते, उनको प्लाट बेचना है। 2, 3, 4, 5 साल वो चीज़ पड़ी रही है, कोई नहीं आया। लास्ट मिनट आपको शायद वो कहेंगे ओ नहीं यार एक और बायर आ गया, आप जल्दी जल्दी फैसला करें और जल्दी में आप वो अगेन इस डर में कि वो चीज़ हाथ से निकल जाएगी आप गलत ना ख़रीद लें। सो डू नॉट रश, आराम से सब्र करके 10 प्लाट देखिए। मेरे दूसरे हाथ में फ़ोन पड़ा हुआ है, 10 प्लाट देखें, 10 प्लाटों पे गिरी हुई ऑफ़र मारे, एक ना एक एक्सेप्ट हो जाएगी। कोई ना कोई वहाँ पे ऐसा होगा जिसको आज हद मजबूरी है, उसको बस वही पैसे चाहिए जो उसने 20 साल पहले दिए थे एंड वो आपको दे देगा। एंड ये तुक्का 100% काम करता है, मैं ज़िंदगी में आजमा चुका हूँ। चौथी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने उसी जल्दी में नाला नहीं ख़रीद लेना या कोई पहाड़ नहीं ख़रीद लेना, क्योंकि दोनों सिनारियोज़ में वो ज़मीन कंस्ट्रक्शन के काबिल नहीं है। चलिए पहाड़ तो बंदा तराश लेता है, उसकी भी कॉस्ट होगी, पर कनाल पता नहीं कितने लाखों आपके लग जाएंगे और डिपेंड करता है कि वो है किस लोकेशन पे। फिर वो मट्टी भी आपको फेंकनी है और अगर नाला होगा तो उसको बढ़ना पड़ेगा। और वो जगह नाले वाली अगर किसी को पता चल गया कि वहाँ पे नाला था तो बहुत कम लोग खरीदेंगे। खास तौर पे जो शातर कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ होती हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो तो कभी नहीं खरीदेंगे। वो यानी ज़मीन नाजुक है, वहाँ पे आप बिल्डिंग ठीक ठाक नहीं बना सकते, वो बाद में गिर सकती है या सबसाइडेंस हो सकती है, यानी वो बैठ जाएगी। अगला पॉइंट ये है कि आपने लोकेशन पर गौर करना है। अब प्लॉट्स अमूमन लोग जो लेते हैं वो इस लालच से लेते हैं कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ती है, ज़मीन हर रोज़ नहीं बन रही। हम हैं न्यू मीरपुर में, ये 10 साल पहले अनाउंस किया गया था, लेकिन मैं अब भी कह सकता हूँ 80% जो है ना यहाँ की बिक चुकी होगी लेकिन डेवलप्ड नहीं है। तो प्लॉट्स पे जहाँ तक मेरा तजर्बा जाता है 3 टाइम्स प्रॉफिट लिया जाता है। तब लिया जाता है जब वो बंदा, वो पार्टी जिसे खुफिया अंदर से इन्फॉर्मेशन होती है कि यार यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे मॉल बन रहा है, यहाँ पे सोसाइटी बन रही है। एक जो बंदा उससे लेता है वो पैसे कमाता है, या वो पहले वाला पैसे कमाता है, दोगे, और या फिर बिल्कुल आखिर में जो बंदा कमाता है। मिड में जो लेता है ना वो भाई पकड़ के रखता है बड़ा अरसा, क्योंकि उसके अचानक बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होते। सब ने ली होती है, सब पकड़ के रखते हैं उस दम में। जब आखिरी समझ ले 80% ज़मीन यानी तैयार हो गई है तो लास्ट पे जो प्रीमियम शायद उस वक्त करोड़ों की पहुंच गई हो तब भी वो बिकती है, क्योंकि हर शहर में, हर इलाके में कोई ना कोई बड़े से बड़ा मगरमच्छ ज़रूर होता है। अब जिना एवेन्यू को पकड़ने इस्लामाबाद में, वहाँ पे एक कनाल 100 करोड़ से ज़ाहिद की बिकती है। दिस इज़ जस्ट इन इस्लामाबाद, अब हमारे करीब है इसलिए मुझे इसका नॉलेज है, एंड बिकॉज मैं किसी को जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने वहाँ पे ली है। तो इलाका मैटर्स, लोकेशन। अगला पॉइंट ये होगा कि जो ज़मीन आप ले रहे हो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप उसको डेवलप कर सकते हो, अगर आपका प्लान डेवलपमेंट का। मैं कितने लोगों को जानता हूँ प्लॉट ले लेते हैं और फिर वो इन्वेस्टर ढूंढते पड़ते हैं कि यार बिल्डिंग आप इस पे बनाओ, एंड कोई बंदा उस पर बिल्डिंग नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ज़मीन आपकी है, बिल्डिंग वो बना दे, कल आप कहोगे यार
आप दावा कर दोगे यार ये ज़मीन मेरी है, तो फिर वो केसेस में चली जाती है, कोर्ट में बात चली जाती है। ज़मीन थोड़ी ले लो लेकिन उसको डेवलपमेंट तक पहुँचा दो, तो कम से कम वो बिक जाए, किराए पे चल जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो वही बात आ जाती है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, चादर उतनी फैलाओ जितनी आपकी इस्तिताअत है। उसके बाद पॉइंट ये होगा कि एजेंट आपने, मैं नहीं कहूँगा सही वाला लो, जो भी एजेंट आपने लेना है उसको आपने रिवर्स कमीशन देनी है। रिवर्स कमीशनिंग का मायने ये होता है कि उसको ये नहीं कहना कि यार आप, यानी मेरा बजट फ़र्ज़ करिए 1 करोड़ है, तो वो ढूंढ के आपको 20 दे रहा हो क्योंकि उसको 1% बनानी है। उसको बोलो जितना मुझे सस्ता लेकर दोगे ना उतनी ज़्यादा मैं आपको कमीशन दूंगा, यानी जितनी मेरी बचत करोगे उतनी ज़्यादा कमीशन आपकी बढ़ेगी। इस तरह क्या होगा, इट्स अ विन विन सिचुएशन। उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपको ज़्यादा चीज़ सस्ती मिलेगी। यू गेट टू सेव 20 लाख रुपीज़, ही गेट्स मे बी 1 लाख रुपया उसका फालतू कमीशन में आ जाएगा। समझ गए ना, अकल इस्तेमाल यहाँ पे आपने करनी है, रिवर्स कमीशन आपने उसके साथ सेटल करनी है। अगला पॉइंट ये होगा कि कुछ इलाकों में अब प्रॉपर्टी टैक्स आने लगा है, यानी यूके में होता है कि ग्राउंड टैक्स आपको देना पड़ता है, ठीक है, ग्राउंड रेट्स आपको देनी पड़ती हैं। जितने साल आपने ज़मीन पकड़ के रखी है हर साल आपको गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, और वो चीज़ पाकिस्तान में भी आ चुकी है। काफ़ी हमारे मीरपुर में आई थी, यहाँ पे लोगों ने थोड़ा एहतजाज किया, वो ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ शहरों में है, सोसाइटीज़ में है, ठीक है। यू हैव टू गिव मेंटेनेंस फ़ीस, वहाँ पे होती है, मेंटेनेंस चार्जेस होती हैं। अपनी इस्तिताअत देख लेना कि या ये ना हो कि आप एक अपना प्लॉट पकड़ लो और उसमें रेट्स इतनी ज़्यादा हो कि कल उसकी जो फेवरेबिलिटी है, उसकी यानी अट्रैक्टिवनेस बेचने की, वो ख़त्म हो जाए। दुबई में ऐसे होता है, लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सस्ती ले लेते हैं, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि वो शायद किराए से भी ज़्यादा, या आधा किराया बंदों का उसमें चला जाता है, और फिर वो जगह बिकती नहीं है। जब भी अगर मैं दुबई में प्रॉपर्टी लूँ तो मैं पहले देखता हूँ यार यहाँ की मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं। इफ़ इट्स मोर देन से 5, 10, 6 दिरहम, तो फिर वो खसारे में आप चले जाते हो। मैंने 23 दिरहम पर वो अपनी देखा हुआ है, 23 दिरहम पर स्क्वायर फुट भी देखा हुआ है, ठीक है, जबकि वहाँ पे शायद किराया 50 दिरहम पर स्क्वायर फुट हो। तो समझ लेंगे 45%, 45% आपका जो किराया वो आप सर्विसेज चार्जेस में दे रहे हो, तो नुकसान हो जाता आपको। अगला पॉइंट होगा कि गौर करिएगा कि वहाँ पे गैस आती है, बिजली आती है, पानी आता है पब्लिक के नहीं, या वहाँ पे अपना वो कुआं खोदा जा सकता है जिसको हम कहते हैं ट्यूबवेल। ये चीज़ें मैटर करती हैं, ख़ास तौर पे, नहीं छोड़े ख़ास तौर पे, मैं कहने वाला था डोमेस्टिक को, लेकिन कमर्शियल दोनों सिचुएशंस में अगर आपकी गैस, बिजली, दूसरा तीसरा लट्टर पट्टर वहाँ पे मौजूद होगा, इनको यूटिलिटीज़ बोला जाता है, तो आपकी जो वो प्लॉट की कीमत यकीनन बढ़ जाएगी। और ये भी देखना कि ऊपर से खंबे नहीं गुजरे, अगर खंबे गुजरे तो वो बिल्डिंग की पोटेंशियल जो है ना ज़्यादा मंजिलें बनाने की, वो गिर जाएगी और फिर आपको नुकसान होगा। ओके, क्योंकि अगर मैं एक प्लॉट ले रहा हूँ वहाँ पर मैं 4-5 मंजिलें नहीं बना सकता, क्योंकि वो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी फीजिबिलिटी ये कह रही है, तो फिर वो ज़मीन मुझे मेरे काम की नहीं होगी। अगला जो मेरा मशवरा होगा वो ये होगा कि मेक श्योर कि वो ज़मीन लैंड लॉक्ड नहीं है। लैंड लॉक्ड से मतलब ये है कि उसके आगे पीछे ऐसी ज़मीन नहीं है जिससे सड़क आप तक पहुंचती नहीं है। मेरे अब्बू ने एक बड़ा सा रकबा ज़मीन का लिया, और दरमियान में जितने आ रहे हैं ना वो लोग मजबूरन, अब उनको अब्बू को वो ज़मीन बेचनी पड़ रही है उस रेट पे वो शायद जो 10, 12, 15 साल पहले मिलती थी। क्यों? उनका कुछ चारा ही नहीं है, आगे पीछे सारे मेरे चाचू और अब्बू की ज़मीन है। तो मेक श्योर वो टैक्टिक, वो नुकसान आपके साथ ना हो। अगर आपके साथ सड़क होगी तो आपकी प्लॉट के फिर बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि किसी जगह कम जगह ले लें, लेकिन अपना तगड़ी जगह हो। यू गेट व्हाट यू पे फॉर, अंग्रेज़ी का मुहावरा, आपको वो चीज़ मिलती है जिसके आप पैसे देते हो। आपको शायद कोई बहुत ज़्यादा रकबा कहीं लुगे पे मिल जाए, लेकिन उसको कुछ किसी ने ना वो क्या कहते हैं आबाद करना है, ना उस इस्तेमाल करना है, ना उसके ज़्यादा ख़रीदार होंगे। तगड़ी जगह पे आप लोगे तो उसके ग्राहक भी बहुत ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह, और उसके चांसेस फिर बिकने के ज़्यादा हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और ज़ाहिर है क्योंकि मैंने शुरू में आपको कहा था कुछ लोग 20-20 साल वो क्या कहते हैं उन्होंने प्लॉट पकड़े हैं, आप उसमें फंस जाओगे अगर आपने अच्छी जगह ना ली। ओके, सो फ़र्ज़ करो आपने 10 कनालें लेनी है किसी माड़ी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको शक है यार बिकेगा नहीं बिकेगा, वहाँ ले लो 5 कनाल जहाँ आपको पता है कि यार मार्केट तेज़ है, ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अगेन इट विल गिव यू सम मनी। आखिरी शायद मेरा मशवरा ये होगा कि बिना रिसर्च के आपने ज़मीन कभी नहीं लेनी। ज़मीन.com है, वहाँ देख लो, OLX पे देख लो, इन सब जगह पे देख लो, जाके 10-12 दफ्तर आप फिर के देख लो कि यार यहाँ पे एवरेज कीमत क्या है। गवांडी से पूछ लो भाई आपने कितने की ज़मीन ख़रीदी, कितने का प्लॉट ख़रीदा, खुद रिसर्च करो।
एजेंट्स की कभी ना सुनना। मैंने कहा ना, उनको लालच है, वो आपके दोस्त नहीं है, उनको सिर्फ कमीशन बनानी है, ठीक है। दे नॉट योर फ्रेंड्स। आप नंबर 1 हो और नंबर 1 का ख्याल खुद ही आपको रखना पड़ता है। ओके, सो डू दैट। और लास्टली, एक्चुअली वो भी लास्ट, ये भी लास्ट है, रूमर्स को क्या हम बोलेंगे, अफवाहों पे आपने नहीं जाना। यहाँ पे कोई चीज़ बनेगी, यहाँ पे बन रही है, आपके पास सॉलिड प्रूफ नहीं है, आपने वो जगह नहीं लेनी, सिंपल एज। ओके, और अगर आपने ले लिया, आपके हाथ प्लॉट लग गया, तो सबसे पहली जो अगर आपको ऑफ़र आती है उस पर 5-10% आपको प्रॉफिट मिलता है तो बेच दें। ऑफरें हर रोज़ नहीं आती, ठीक है। आई डू हैव प्रॉपर्टीज़ जो डिजिटल है, डोमेन्स है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। परसों भी एक बिका है, आज भी 2 बिके हैं, बट वो प्रॉपर्टियाँ शायद मेरे पास 10-10, 15-15 साल की हैं। ओके, आई मेड मनी अल्हम्दुलिल्लाह, बट मेरे में इस्तिताअत थी होल्ड ऑन करने की। इसीलिए आपको अपने तजर्बे से मैं सिखा रहा हूँ, पहले जो ऑफ़र आती है, यू आर मेकिंग सम मनी, बेच दो, वही पैसा आप किसी और जगह लगा सकते हो। 10%, 12% बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, जान दो, अल्लाह खैर सलाह। और अंदर वो दुख नहीं आपने रखना, क्योंकि कि मैं पकड़ के रख सकता था, ज़्यादा अगर बिक सकता है, बिकॉज़ वो अल्लाह को पसंद नहीं है। दी एंड। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला। उम्मीद है आपको कुछ नया सिखा दिया, कोई मशवरा दे दिया, आपको बड़े नुकसान से बचा दिया। आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको देखना है कि मैं मिलियनेयर कैसे बना, मेरी कहानी अब मैंने सब वीडियोस में डालनी है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। जैसे मिलियनेयर यहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, एक बोनस एडवाइस आपको ये देनी है कि बिज़नेस का एक उसूल है कि सारी जो प्रॉफिट होती है वो ख़रीदारी में होती है। अगर आपने ख़रीदारी गलत कर दी तो आपकी प्रॉफिट मार खाएगी। सो यहाँ पे ख़रीदारी के वक्त जितना ज़ोर लगा सकते हो, जितनी टिल लगा सकते हो उस चीज़ को सस्ता लेने के लिए, तो डू इट, क्योंकि बाद में यही आपके काम आएगी इंशाल्लाह। ओके, मैं हूँ ज़ाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम। और इसके बाद एक और वीडियो निकलने वाला है, शायद हम यहीं फिल्म करें कि अगर आपने प्लॉट ख़रीद लिया, ठीक है, और आप उसके साथ फंसे हो, तो कम से कम उसमें से इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो बिना बिल्डिंग बनाए। अस्सलाम वालेकुम, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। डन।